बनारस के घाटों पर हर रात एक अजीब घटना होती थी। रात के तीसरे पहर जब पूरा शहर सोता, तब गंगा किनारे का अघोरी आता। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक और हाथ में खोपड़ी का कटोरा रहता। लोग कहते वो कोई सामान्य अघोरी नहीं, बल्कि सदियों पुराना योगी है जो अभी भी जीवित है, पर कोई उसे पहचानता नहीं था। लोगों के बीच अफवाह थी कि जो भी अघोरी की परछाई को देख लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि घाट पर जाकर सच्चाई जाने। पर एक रात इतिहास के शोधार्थ अद्वैत ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अद्वैत ने गुपचुप घाट पर जाकर छिपने का निर्णय लिया। रात के तीसरे पहर गंगा में लहरें शांत थी, पूरा वातावरण भयावह। तभी घाट पर वो अघोरी आया, सिर से पांव तक राख में लिपटा, माला झूल रही थी और वह कुछ रहस्यमयी मंत्र बुदबुदा रहा था। लेकिन तभी अद्वैत ने देखा, अघोरी की परछाई जमीन पर नहीं गिर रही थी। अद्वैत का दिल दहल गया। तभी अघोरी ने पीछे मुड़कर उसे देखा और बोला, जिस सच की तलाश में आया है, उसके लिए बलिदान देना पड़ेगा। अद्वैत ने साहस जुटाया और पूछा, तुम कौन हो? अघोरी बोला, मैं वही हूँ जिसे लोग मृत समझते हैं, पर मैं अमर हूँ। 500 साल पहले मेरी तपस्या अधूरी रह गई थी। अब हर पूर्णिमा की रात में मैं किसी ऐसे इंसान की तलाश करता हूँ जो मेरे स्थान पर मेरी साधना पूरी कर सके। अद्वैत को पता चलता है कि अगर उसने साधना में भाग लिया तो वह स्वयं भी समय से परे अमृतत्व के रहस्य का गाता बन सकता है, लेकिन अगर साधना असफल हुई तो उसकी आत्मा भी उसी घाट पर भटकती रहेगी। अद्वैत दुविधा में था, क्या वह रहस्य का पीछा करे या घाट से वापस लौट जाए। अंत में अद्वैत ने निर्णय लिया, वह अघोरी की साधना में भाग लेगा। रात भर तंत्र मंत्र, हवन और गुप्त अनुष्ठान चलते रहे। अचानक आसमान में बिजली कड़की, गंगा की लहरें उफान पर आ गई और अघोरी ने चिल्लाया, या तो तू आज मरेगा या संसार तेरे सामने नतमस्तक होगा। अचानक अद्वैत की आंखें बंद हो गई। सुबह जब लोग घाट पर पहुंचे तो वहां न अघोरी था न अद्वैत, केवल एक नया अघोरी बैठा था, उसी खोपड़ी वाले कटोरे के साथ। उसकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक। लोगों ने समझ लिया, अद्वैत अब इस रहस्य का नया रक्षक बन चुका है। कहानी का संदेश: ज्ञान, शक्ति और अमृतत्व का लोभ अक्सर इंसान को ऐसे रहस्यमयी राह पर ले जाता है जहाँ हर कदम पर सस्पेंस छिपा होता है।